ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो उसे इस दुनिया में कभी भी किसी ने कुछ नहीं समझा। एक साधारण सा एक्स्ट्रा, एक किरदार जिसका कोई भविष्य नहीं था, लेकिन किस्मत ने उसे मजबूर किया, दूसरा मौका दिया। वह लौटा 7 साल की यादों, गलतियों और अनुभव के साथ। वह अभी भी कमजोर था, बट अब वह कहानी के किनारे नहीं बैठ सकता था। इस बार उसे एक एक्स्ट्रा के रूप में कुछ करना हो और जीनियस बनना होगा, नहीं तो ये घटना दोबारा चालू होगी, बार बार, हर बार। और वह अपनी दुनिया में कैसे लौटेगा? नई जिंदगी, नए फैसले, छुपे हुए रहस्य और पॉइंट सिस्टम जैसी रहस्यमयी ताकतें। अब खेल शुरू हो चुका है। ये है रिग्रेस्ड एक्स्ट्रा बिकम अ जीनियस की कहानी। एक ऐसी यात्रा जहां उसे हर हार को अब जीत में बदलना है। बदला, मेहनत और जादू सब मिलकर एक नया इतिहास लिखेंगे। बकवास इस आवाज के साथ हमारी कहानी शुरू होती। मैं टीवी देख रहा था और जो देखा उसे देखकर स्तंभ रह गया। कुछ गड़बड़ होना ही चाहिए, वरना ऐसे कैसे हो सकता है। न्यूज चल रही है। न्यूज एंकर कह रहा है, एसग्रेड जादूगर ली सियो जुन अपने मिशन के दौरान मारे गए। उसे मारने वाला है एक दुष्ट ड्रैगन कैरस। ये सुनकर मैं होठ काटते हुए स्क्रीन से चिपक चुका था। ये कुरास मॉन्स्टर अपने सेकंड रनअवे की शक्ति से उसने ली सियोजुन को हरा दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भीतर से, तुम मुझे इतना बेवकूफ समझ रहे हो क्या? ली सियोजुन 25 वर्षीय एक शक्तिशाली विजार्ड है, इस युग का युवा हीरो जिसने अनेक घटनाएं सुलझाई हैं, और उसी उपन्यास मॉडर्न विजार्ड का मुख्य पात्र है जिस पर यह पूरी दुनिया आधारित है। यह नहीं मर सकता। इससे ज्यादा हंसने वाली बात क्या होगी? मूल कहानी में ली सियोजुन बीच में ही नहीं रहा। मुझे पूरा भरोसा था। और मजेदार बात यह है कि अब तक यह दुनिया मूल कथा के अनुसार ही चल रही थी, कोई चेंजेस नहीं। और अचानक से 2 साल बाद वह एसग्रेड पहुंचा और यहाँ सब खत्म। ऐसा नहीं हो सकता। स्क्रीन के बाहर एक से बौखलाकर, हाय ये सब मुझे पागल कर देंगे। ये क्या हुआ? जितना सोचूं मैं उतना मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक बात तय है, मैं अकेला था जो उसे बदल सकता था, पर मैंने कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया। मैंने भविष्य को बदलने की कोई हरकत नहीं की। मैं हमेशा शांत रहा, केवल सी ग्रेड जादूगर के रौब में कार्य किया ताकि पैसे मिले, पर मुख्य घटनाओं से खुद को दूर रखा ताकि भविष्य न बदल जाए। इसलिए मैं मेजर कैरेक्टर से पहले ही दूरी बनाकर रखता था। कई बी लेवल प्रमोशन के मौके आए, पर मैंने सब मना कर दिया, सिर्फ इसी डर से कि सैड भविष्य न बदल जाए। अगर सब कुछ मेन स्टोरी के अनुसार होता तो सबका अंत सुखद होता, पर फिर भी क्यों मैं आहत होकर, तुम क्यों? तभी टीवी स्क्रीन रुक गया। मैं हैरान था, ये क्या हुआ? मैंने रिमोट उठाकर बटन दबाए, शायद टीवी फ्रीज हो गया, पर कोई रिस्पांस नहीं आया। आकाश में एक बड़ी आवाज आई, कॉन्क, जैसे कुछ टूट रहा हो। मैंने हैरानी से खिड़की के बाहर देखा। उजला संसार झपकियों में धुंधला और ग्रे हो गया। मैं चकित रह गया, गहरा सांस लेते हुए, गहरी सांसों के साथ। हाँ, ये क्या है? तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन, ली सियोजुन की मृत्यु, सभी मुख्य परिदृश्य विफल माने गए हैं और आप सिनारियों में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दुनिया रीसेट की जा रही है। मैं हक्का बक्का था क्या? और फिर मेरा दिमाग कहर उठा। बताया जाता है मैं एक सपना देख रहा था। यह 7 साल पहले की बात थी। नहीं, ऐसा लग रहा है यह तब से चल रहा है जब मैं इस नॉवेल में गिरा। सपने में मैं बार में पी रहा था और किसी अनजान से यह कह रहा था, मुझे अभी भी संदेह है क्यों नॉवेल के मेन कैरेक्टर्स हमेशा किताबें हॉक कर लेते हैं। अगर मेन सिनारियो किसी तरह से बदल जाए तो क्या होगा? दूसरा दोस्त कहता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं विलेन को खत्म कर देता। मैं हंसा, तू पागल है, मैं तो चुपचाप रहूंगा। यह बातचीत इस तरह की बात करते हुए वह चारों दोस्त, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर भी है, बैठा हुआ है। एक पूछता है, क्या करोगे अगर तुम खुद किसी उपन्यास में फंस जाओ? मैं कहता हूँ, चुपचाप रहना ही सबसे सुरक्षित है, सब कुछ मेन हीरो ही खुद कर लेगा। दोस्त कहता है, कायर। मैंने कहा, अच्छा, मैं तो बस और नहीं उलझूंगा। तभी मेरे फोन का अलार्म बजा। मैंने स्क्रीन देखा, वहाँ लिखा था, तुमने एक इवेंट जीता है। मैं बहुत उत्साहित हो गया। कौन सा इवेंट? मैं फोन पढ़कर उसमें लिखा है, बधाई हो, आपने मॉडर्न विजार्ड के समापन समारोह में जीत हासिल की है। हेलो किम सियोन वू, मैं 01K मॉडर्न विजार्ड का लेखक। आपने एक ट्रैवल टिकट जीता है, क्या यह स्वीकार करेंगे, हाँ या नहीं? मैंने खुशी से हाँ चुना। मुफ्त यात्रा थी यार, कौन छोड़ता है। पर इस हाँ ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी, और मेरी दुनिया तब बदली जब मैंने आंखें खोली। कोई चिल्ला रहा है, जागो बे जागो। मैं अपने सपने में ही तैर रहा था। किसी ने मुझे जगाने की कोशिश की, सीनियर उठो। मैं हैरान अधसोया था, कौन है? जब मेरी आंखें खुली से धीरे धीरे वहां उतर गया जहां हम लोग उतर रहे थे। एक बड़ा सा बस टर्मिनल, आसपास इरकुत्स्क के बच्चे उतर रहे हैं। यह दृश्य मुझे अजीब तरह से परेशान कर रहा था। मैं हैरान था, ये क्या चल रहा है? तभी नोट आता है, एक लिखा हुआ लिखा है उस पर 2032 का एंट्रेंस समारोह है। यह वही स्कूल है जहां मैंने 5 साल पढ़ाई की, पर स्क्रीन पर तो 2032 लिखा है। ये तो 7 साल पहले है। मैं धीमे सर में बोला, ना, नहीं हो सकता। मैंने धीरे धीरे अपने कपड़ों की तरफ देखा। मैं वही स्कूल यूनिफॉर्म पहने था,
जो 7 साल पहले मैंने पहनी थी। अचानक मेरी याददाश्त में सब कुछ झांक ली। ली सियो जून की मौत, दुनिया का रीसेट होने का मैसेज, मैं सब समझ गया। मैं धीमे स्वर में बोला, क्या यह सच है? मैं वापस समय में जा चुका था। यह वही पहला दिन था जब मैं उस नॉवेल में गिरा था। और अनाउंसमेंट हो रही है, सभी का कोरिया मैजिक एकेडमी में स्वागत है। हम जल्द ही एंट्रेंस और ओपनिंग सेरेमनी शुरू करेंगे। प्लीज सभी स्टूडेंट अपनी जगह लीजिए। हमारा हीरो बेकार से मूड में कहता है मन में, धीरे से, ये सब मुझे पागल बना रहे हैं। ये सेम 7 साल पहले का समय है, एग्जैक्टली सेम। और अब मुझे यकीन हो गया है कि मैं पास्ट में आ चुका हूँ। बट लियो सुजून कैसे मर गया? ये होना संभव ही नहीं है। हाँ, ओरिजिनल नॉवेल में भी वो ड्रैगन बर्जर्क होता है, लेकिन हमारा हीरो से हरा देता है अल्टीमेटली। बट इसका मतलब है उसकी मौत की रीजन कोई डिफरेंट है। आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट नो। ये कहकर वह सीट में फैल कर बैठता है, पीछे के मुड़ के देखता है। लोग आपस में बात कर रहे हैं। वह सोचता है अगर ली सोजून दोबारा इस लाइफ में भी मर गया तो क्या होगा? क्या मैं दोबारा पास्ट में आ जाऊंगा या फिर ये वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा? मुझे पक्का तो नहीं पता, बट एक चीज कंफर्म है, ली सियोजून को मरना नहीं है किसी भी हाल में। हमें मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है नॉवेल का, हमारी स्टोरी का नहीं। और इसके लिए मुझे पहले उसके बगल में कोई बैठती है जिसके टैग को देखकर वो उसे धीरे से कहता है हेलो, और मन में सोचता है मुझे सबसे पहले जो की कैरेक्टर्स है उनके करीब जाना होगा। ये खूबसूरत सी लड़की है जो अपने हाथ में फोन लिए हुए है। वो उसकी तरफ देखती है। ये है यो आरा, सेकंड ईयर, सेकंड रैंक। कितनी बेकार बात। मैंने यू आरा को चुपके से कहा मैं, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। शुरुआत में ऐसा लगा कि उसने मेरी बात पे ध्यान से नहीं सुना, क्योंकि उसकी पूरी निगाह आगे की ओर था। बिना वजह के मेरे अंदर अजीब सा खिंचाव उठने लगा। मैं फिर उससे बात नहीं कर पाया, बस आगे मुड़कर देखने लगा। तभी एक साइड से आवाज आई, क्या तुम मुझे जानते हो? तुम ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे तुम मुझे जानते हो। हम अभी अभी मिले हैं। वह दोबारा से हाय कहता है। वह कहती है, क्या कुछ कहना चाहते हो? मैंने कहा नहीं। तो स्टॉप स्टेयरिंग मी, यह कहकर उसने अपनी गर्दन घुमा दी, क्योंकि ये उसे अनकंफर्टेबल कर रहा था। हाँ, मैंने सोचा था ये बहुत ईजी होगा, पर ये बिल्कुल नहीं है। हमें सेरेमनी दिखाई जाती, अनाउंस होता है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव प्लीज कम अप टू द प्लेटफॉर्म। और 3 लोग पोडियम पे खड़े। लोग बोल रहे हैं, वाओ, इनका प्रेजेंस तो इंसेन है। मैंने सुना है कि वह आर्चमेज किम जिन चोल के अंदर ट्रेनिंग ले रहा है। यहाँ बात हो रही है इस नॉवेल के मेन कैरेक्टर। लोग कह रहे हैं वो तो अब बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। सेकंड ईयर, फर्स्ट रैंक, ली जो चुन। वह एक स्टूडेंट होते हुए भी बहुत फेमस है। लोग आपस में बातें कर रहे हैं। वाओ, ये है पावर फैंटेसी नॉवेल की, जहाँ पर एक हीरो सब कुछ अकेले ही डोमिनेट कर देता है। उसका प्रेजेंस ही काफी है। वाओ। और ये जो फ्रेशमैन वैलेडिक्टोरियन है वो बहुत खूबसूरत है। यहाँ हमें इंट्रो दिया जाता है सेकंड किरदार का, जो पोडियम पे खड़ी। और हमारा हीरो मन में सोचता है, ओह, इसकी स्माइल भी बिल्कुल कैलकुलेटेड है ना? ये सब कुछ उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ इमेज बिल्डिंग। ये सब बातें मन में हमारा हीरो सोच रहा है। और यहाँ पर सीनियर, फर्स्ट रैंक फॉर 3 स्ट्रेट ईयर, और ये है चश्मिश, जिसका नाम अभी हमें नहीं बताया जाता, बाद में पता चलेगा। ये इम्प्रेसिव लग नहीं रहा था, बट वो इम्प्रेसिव है। शक्ल से ये नर्ड लग रहा है, नर्डी। मन में सोचता है हीरो, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, इस पर्सन के बारे में, क्योंकि इनका मेन स्टोरी में ज्यादा प्रेजेंस नहीं है। वेल, अब ओथ ली जाती। ओथ ओथ ओथ। सभी छात्र शपथ लेते हैं। उत्साहहीन चेहरों से शपथ देखते हुए मैंने यो आर्यन की तरफ मुड़ा। वह अभी पोडियम की ओर घबराई नजर से देख रही है। यह हमेशा एक बड़ा कंपटीशन होता था। शायद उसने सोचा था कि उसकी जगह पोडियम में थी। मैं उसकी फीलिंग समझ सकता हूँ। उसकी आंखों में आग है। मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स स्कोर कर सकता हूँ। चलो बोला जाए। मैंने कहा, कितनी बेकार बात है। एक साइड से आवाज आई। आरा ने कहा, क्या तुमने मुझसे कुछ कहा? इसका क्या मतलब है? टू बैड, बेकार की बात। मैंने ईमानदारी से कहा कि तुम बेटर हो। जो ऊपर 2 लोग हैं उनसे। यह थोड़ी सी तारीफ जैसा था, एक स्मॉल टॉक। मैंने सोचा कि आगे चलकर हम मुख्य कहानी में दखल देंगे, तो पहले से ही दोस्ती कर लो तो अच्छा रहेगा। और मुख्य पात्रों के नजदीक होने से मेरे लिए भी कुछ फायदा हो सकता है। पर आरा मेरी बातों को बहुत गंभीरता से ले रही थी। अरे तुम मजाक कर रहे हो क्या? तुम्हें क्या पता? क्या तुमने देखा कि उन्होंने जादू कैसे किया? मैंने कहा, नहीं, तो तुम खुद फैसला कर लेते हो। आरा ने कहा। मैंने कहा, पहले नजर में ही पता चल जाता है। क्या? मेरी पक्की बात सुनकर आरा का चेहरा शॉक्ड लग रहा था। मेरे पास अच्छा सेंस है, मैंने कहा। यह कहते ही आरा का चेहरा मुड़ गया, जैसे कि मैं मजाक कर रहा हूँ। आरा ने कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैंने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा। उसके बाद उसने सिर हिलाया, जैसे कह रही हो, मुझे इससे ना निपटना। खोलकर नजरअंदाज करने पर मुझे अचानक बेसब्र सा लगा। शायद मुझे और चिढ़ाना चाहिए था। तुम आजकल कैरियर को लेकर बहुत परेशान लग रही हो ना? मैंने कहा। आरा की कंधे हिल गए। वह बौहे चढ़ाकर मुझे देखकर बोली, तुम। और बैकग्राउंड में बताया जाता है, यहाँ छात्र शपथ समाप्त होती है। आरा ने मन में सोचा,
तुम्हें ये कैसे पता? आरा ने कहा, किम सियो वुन। उसे नाम कई बार दोहराया, जैसे नाम याद करने की कोशिश कर रही हो। उसका चेहरा किसी तरह का चौंकाने वाला लग रहा था। बिना किसी वजह उसने मेरा नाम याद किया और मुझसे कहा, अब मुझसे बात मत करना। उसके बाद मुझे कुछ टूटा सा महसूस हुआ, कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मैंने सोचा यहाँ और ज्यादा चिढ़ाना ठीक नहीं है, इसलिए मैं सिर हिलाकर सहमति में ढल गया। मुझे नहीं पता था अगर मैं यहाँ से पीछे न हटता तो क्या होता। नया सेमेस्टर मेज एकेडमी में शुरू होता है असेसमेंट टेस्ट के साथ। पहले दिन आपका और सबका रैंक डिसाइड किया जाए। ये एक बैप्टिज्म है बाय फायर, जहाँ स्टूडेंट एक पर्सन कहता है, दूसरा बंदा कहता है, हाँ तुम्हारे पास कम से कम स्किल तो है, मैं तो टोटली स्क्रूड हो गया हूँ। एक मुस्कुराहट दिखाई जाती है हमारे। वह मन में कहता है, क्यूट लिटिल किड्स, और मेरा गोल है टॉप 10 में आना सेकंड ईयर में। इन माय पास्ट लाइफ मेरे पास बहुत सारे ऑफर आए थे रैंक अप करने का, 2B ग्रेड में जाने का, बट मैंने C ग्रेड में ही जाना पसंद किया। यह वक्त है एक प्रो को दिखाने का कि वह क्या कर सकता है रियल में। ये सब बातें हमारे हीरो के मन में चल रही। असेसमेंट टेस्ट शुरू होता है। एक स्टूडेंट आइस के भाले बनाए और डमियों को तबाह किया। उसे देख कर लोग हैरान है, वाओ शी इज गुड, रियली गुड। अब बारी थी सेकंड ईयर्स की, जिसका नाम पुकारा जाए वह सामने आए, और यहाँ नाम आता है आरा का। वो एक फायर मेज है। उसने फायरबॉल बनाई और उन डमियों को उड़ा दी। इसके बाद इसे देखकर लोग हैरान है, वाओ क्या वह सचमुच हमारी एज की है? ही इज क्रेजी, प्रो लेवल राइट। लोग कह रहे हैं अगर ली सियोजुन नहीं होता तो डेफिनेटली वो फर्स्ट होती। आरा और सियोजुन बगल से गुजरते हैं। सियोजुन ने अपनी तलवार सामने रखी और एक क्विक जंप के साथ उसने उन 3 डमियों को धज्जियां उड़ा दी। इसे देख के सब हैरान है और आरा का मुंह बन चुका है। किम मन में सोच रहा है, ये आरा की स्किल भी अच्छी है, बट ली सियोजुन शुरू से ही एक प्रोफेशनल एक्टिव मेज है। इन दोनों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा है और आरा हमेशा से सियोजुन के शेडो में रही है। सो ऑफ कोर्स ये फ्रस्ट्रेटिंग होगा ही। नाम आता है सेकंड ईयर। नाम पुकारा जाता है किम सन वू का, यानी हमारे हीरो का। किम सुन वो, प्लीज कम अप। फाइनली ये मेरी टर्न है, ये कहते हुए आगे आता है किम। टीचर आपस से बात करे, किम ये कौन है? लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर की इंचार्ज मैं थी, बट मैं इसे नहीं जानती। दूसरा प्रोफेसर कहते हैं वह हमारी क्लास से है। सन वो बहुत ज्यादा स्टैंड आउट नहीं होता है, तुम्हें वो याद नहीं होगा। वह रिकॉर्ड में देखती है, ही हैड टैलेंट इन इंचांटमेंट मैजिक। तभी लोग कहते हैं इंचांटमेंट, बट वह एम्प्टी हैंडेड कैसे क्यों जा रहा है? क्या उसने मैनिफेस्टेशन में स्विच कर लिया है? सामने 3 डमी है और हमारा हीरो किम। कोई बैकग्राउंड में कह रहा है, तुम्हें कभी कभी ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं। वह अपना हाथ आगे लाता है, एक रोशनी का गोला बनना शुरू होता है। लोग कह रहे हैं वह काफी ऑर्डिनरी है, जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा। तभी पीछे एक चश्मिश लड़की सोच रही है, दैट किड, वह मैनिफेस्टेशन को कंप्रेस्ड कर रहा है। क्या इसने जस्ट अभी यूज किया कंप्रेस्ड मैनिफेस्टेशन मैजिक का पहला स्टेज है मैनिफेस्टेशन, दूसरा स्टेज है कंप्रेसिंग और नेक्स्ट स्टेज है रिलीज। और कंप्रेस्ड मैनिफेस्टेशन एक एडवांस टेक्निक है जिसे केवल वेटनर मेजेस भी यूज कर सकते हैं। आरा भी हैरान है, वो जुन भी, कि कैसे एक सेकंड ईयर इस टाइप की टेक्निक यूज कर पा रहा। वह खुशी के साथ अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और रिलीज करता है उस कंप्रेस्ड मैनिफेस्टेशन का, बट वह वहां पहुंचने से पहले ही हवा में ही गुम हो जाते हैं। लोगों की हैरानी हंसी में बदल जाती है और चिल्लाने की आवाज आती है, वह आउट ऑफ माना हो गया है ना, ये अच्छे से ये कर भी नहीं पाया। मैनिफेस्टेशन का मतलब ही नहीं है अगर तुम रिलीज नहीं कर पाते हो तो। और यहाँ पर किम खुद हैरान है, क्या हुआ? तभी उसके सामने बहुत सारे नोटिफिकेशन पॉपअप होने लगते हैं। आखिर ये अभी क्यों हो रहा? उसकी तकलीफ और बढ़ गई। रात का दृश्य दिखाया जाता है। एक रूम, एक टेबल पर एक बुझी हुई मोमबत्ती रखी है। यहाँ पर बेड में बैठे हुए किम बोलता है खुद से, उस समय रिफ्ट क्यों ओपन हुई? आखिरकार मेरी प्रीवियस लाइफ में यह इस समय ओपन हुई थी, ये डिफरेंस क्यों है? उस समय उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, आउटसाइडर्स प्रिविलेज हैज बीन अनलॉक्ड। सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है, मेन सिनेरियो शुरू हो चुका है और तुम्हें मिलते हैं सेकंड लाइफ अचीवमेंट 3000 पॉइंट्स एज अ रिवॉर्ड। जेस्टर्स टैलेंट अचीवमेंट मिला है मुझे और 5000 पॉइंट्स एज अ रिवॉर्ड। नोटिफिकेशन को देखते हुए किम भाग रहा है। लोग चिल्ला रहे हैं, हे अगर तुम कुछ करना नहीं चाहते तो वहां से निकलो। नोटिफिकेशन में आता है 232 लोगों ने तुम्हारा चेहरा याद कर लिया है। वे हंस रहे हैं और इसके साथ ही उसे मिलते हैं 1000 पॉइंट्स। और नोटिफिकेशन में आता है, मेजर कैरेक्टर ली सियोजुन ने भी तुम्हें इंटरेस्ट लिया है, तुम्हें और 1000 पॉइंट्स मिलेंगे। और ये देखकर वह खुश हो जाता है। 4 मेजर कैरेक्टर्स आर पेइंग अटेंशन टू यू, 3000 पॉइंट्स एज अ रिवॉर्ड। और इसके साथ ही छोटे ही समय में उसे मिल चुके हैं 10,000 पॉइंट्स। अब मुझे इन पॉइंट्स को यूज करना है। और जो आउटसाइडर प्रिविलेज है अभी भी अनलॉक्ड है। बताया जाता है आउटसाइडर प्रिविलेज ये एक एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है जो एक ट्रांस माइग्रेटर को मिलता है। तुम इन्फॉर्मेशन देख सकते हो विंडो के थ्रू और तुम्हें पॉइंट्स मिलते हैं अचीवमेंट्स के थ्रू, अचीवमेंट सिस्टम के द्वारा। और तुम्हारा रेपुटेशन सिस्टम भी बिल्ड होता है। तुम जितने ज़्यादा फेमस होगे तुम्हारे पॉइंट्स उतने ज़्यादा मिलेंगे।
इसीलिए मुझे उस समय इतने सारे पॉइंट्स मिले। और आउटसाइडर प्रिविलेज के अलावा मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो है पॉइंट शॉप, जहाँ से मैं बाय कर सकता हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें, बिकॉज ये एक ओवर पावर्ड सिस्टम है जो तुम्हें परचेस करने देता है ट्रेड्स, स्किल, आइटम्स यूजिंग पॉइंट्स जो तुमने अर्न किए। हाँ, इट्स अ गुड दैट पॉइंट्स हैव बीन एक्यूमुलेटेड, बट फिर भी मैं वहाँ एक क्लाउन की तरह लगा। काश मेरे पास ड्रिप स्पेरिंग मैजिक भी होता तो मैं वहाँ से गायब हो जाता। जेस्चर टेलिंग, ये बहुत ही हार्श है। मैं भूल गया था कि उस स्किट के लिए माना चाहिए। उस समय मेरे पास माना कम था, बट फिर भी ये पहली बार है जब मैंने इतना अटेंशन ग्रास्प किया है और मुझे इतने सारे पॉइंट्स भी मिले। बट फिर भी मैं जेस्चर टैलेंट का बहुत ज़्यादा फैन नहीं हूँ। चलो देखा जाए मेरी करंट एबिलिटीज क्या है। चेकिंग स्टेटस विंडो, ये कहते ही उसके सामने विंडो आती है, दिखाया जाता है नाम किम सियो वुन, पॉइंट्स है 10,000, एचपी है 42, स्ट्रेंथ है 34, एमपी है 21, स्पीड है 30, एजिलिटी है 32 और डेक्सट्रिटी है 20। वाओ, कितने सारे पॉइंट्स। मुझे किसमें डालना है? मेरा स्टेटस भी रीसेट हो गया है, मैं कब उन्हें दोबारा से रेस करूंगा? करके वो मुट्ठी खींच रहा है। उसे गुस्सा है कि उसका स्टेटस आखिर रीसेट क्यों हुआ। हे वेट अ मिनट, इस लाइफ में मैं अपने स्टेटस को दोबारा एडजस्ट कर सकता हूँ। हमें बताया जाता है इस वर्ल्ड में 4 टाइप ऑफ मैजिक सिस्टम है, इंचांटमेंट, मैनिफेस्टेशन, सपोर्ट और समनिंग। ये है 4 मैजिक सिस्टम। इंचांटमेंट सिस्टम में स्ट्रेंथ करते हैं हम वेपन को या फिर बॉडी को। ये अच्छा होता है क्लोज कॉम्बैट के लिए, इसके लिए स्टेमिना बहुत जरूरी है। मैनिफेस्टेशन में हम इन्वॉल्व करते हैं मेटलाइजेशन, मैजिक और शूटिंग इट आउट। ये ज्यादा ट्रेडिशनल स्टाइल है। समनिंग में हम सपोर्ट करते हैं, सम्मन करते हैं और सपोर्टिंग क्लास में सपोर्टर के रूप में काम करते हैं। और मैंने मैनिफेस्टेशन चुना था एज माई स्पेशलिटी। हंसते हुए कहता है, अगर मैं मैजिक यूज करने वाला हूँ तो मुझे कूल लगना चाहिए ना, इसीलिए हंसते हंसते, सिंस मैं एक मैनिफेस्टेशन टाइप हूँ, मुझे अपने लेवल को इंक्रीज करके माना स्टेट को बढ़ाना होगा। नोटिफिकेशन में दिखाया जाता है 320 पीपल पर तुम्हारा इंप्रेशन है, तुम्हें और 1000 पॉइंट एज अ रिवॉर्ड दिए जाते हैं। हाँ, ये 50 लोगों से 1 सेकंड में ही इतना बढ़ गया। इसका मतलब है जस्ट एक क्लाउन की तरह वर्क करना एक बार, ये बहुत अच्छा है। इससे मैं बहुत सारे पॉइंट्स अर्न कर सकता हूँ। वाओ, जय हो जेस्चर स्किल की। ये तो टोटल जैकपॉट है। एक और नोटिफिकेशन आता है, ये क्या है? 400 पीपल ने मेरा चेहरा रिमेम्बर कर रखा है, 2000 पॉइंट। और ये तो इतने सारे लोग हैं जितना पूरा स्टूडेंट बॉडी ही नहीं है। आखिर वो लोग मुझे कैसे जान रहे हैं? डोंट टेल मी। वो अपने मोबाइल की स्क्रीन को देखता है और वहाँ पर वह वीडियो दिखाया जाता है। किसी ने सेकंड ईयर लूजर का वीडियो अपलोड किया है, वहाँ ढेर सारे कमेंट्स हैं। हाँ, मैंने कभी सोचा नहीं था मेरा टेस्ट वीडियो इतना ज्यादा फेमस हो जाएगा। उसे समझ में नहीं आ रहा है वो खुश हो या दुखी। ये जितना ज्यादा एम्बेरसिंग है पर ये पॉइंट मुझे खुशी भी दे रहे हैं। क्या मुझे और मिल सकता है? वो सोच रहा है तभी उसकी आंखें चमक जाती हैं। बिल्ली की तरह आंखों के साथ वह मोबाइल में घुस जाता है, कुछ टाइप कर रहा है। मन में सोचता है ये 100% सक्सेस होगा, पर वह क्या कर रहा है वह हमें आगे दिखाया जाता है। अगर मैंने इसके साथ बहुत सारे पॉइंट्स पाए तो मैं पक्का उसे बाय करूंगा। ये परफेक्ट है। आखिर वह क्या बाय करना चाहता है? अगले दिन लोग कह रहे हैं हाँ ये वही लड़का है वीडियो का। वह गुनगुनाते हुए आगे बढ़ रहा है, लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। वह मन में सोचता है बोलते रहो बोलते रहो। मन में वो सोच है ट्रोलिंग जो उसने पूरी रात किया हर जगह पे, यह वर्थ इट है। उसने अपने ही वीडियो को ट्रोल किया है, यह कहते हुए कि आज की मैजिक एकेडमी का रियल टैलेंट इस तरह का है, इतना कमजोर। अपनी ही बेइज्जती करके वह पागलों की तरह हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है और मन में कहता है थैंक्स टू यू गाइस, मुझे मिले हैं 5000 पॉइंट्स। वह एक दरवाजे के सामने खड़ा होता है, उसे खोलता है, क्लासरूम में एंटर करता है। लोग कहते हैं ओ ये यहाँ आ गया, ये है किम सन वू। कोई उसकी तरफ उंगली करके एक ब्लॉन्ड बालों वाला लड़का कहता है यू पंक, तुम बहुत ज्यादा मजाकिया थे पिछले दिन, सभी को बहुत मजा आया, सभी रिफ्रेश हो गए, पर तुम कहाँ भाग गए थे? आखिर तुम अपना माना कैसे खत्म कर लिया वहाँ पर? पक्का तुम्हारी फैमिली बहुत रिच होगी जिसने इस एकेडमी में आने का तुम्हारा रास्ता खरीदा है, नहीं तो तुम बिल्कुल भी यहाँ तो नहीं होते। किम मन में सोचता है पार्क इनवा, ये पर्सन है साइको, क्रेजी साइको। नॉवेल की शुरुआत में ये आता है। इसके साथ इन्वॉल्व होना बिल्कुल भी सही नहीं है, तो मुझे चुपचाप रहना चाहिए। वो कुछ नहीं कहता। तभी पार्क स्कैरी फेस के साथ कहता है आज से तुम्हारा नाम होगा डम डम, और जब जब मैं तुम्हें बुलाऊं तुम चुपचाप भागे दौड़े यहाँ आ जाना, नहीं तो स्कूल में तुम्हारी लाइफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था, तभी पीछे से कोई कहता है पार्क इनवा स्टॉप इट, ये है हमारा हीरो। उसे देखकर पार्क अजीब सा मुंह बनाता है। वोन कहता है स्टूडेंट्स को बुली करना बंद करो। पार्क अपना चेहरा घुमाता है खींचते हुए, लगता है दुनिया का फेमस जीनियस ली सियोजुन एक हीरो प्ले करना चाहता है। मैं एक रेगुलर गाय हूँ, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा, ठीक है? ली कहता है पार्क इनवा, पर पार्क वहां से चला जाता है अपने गुंडों के साथ। दरवाजा बंद करता है, किम को कोई फर्क नहीं पड़ता। ली कहता है पार्क इनहा वाह। पार्क इवन वहां से घूम कर निकल जाता है। किम और ली उसी ओर देखते हैं। ली किम की तरफ देखकर कहता है क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ,
किम ने कहा। ली आगे कहता है, तुम्हारा नाम किम सन वो हो है ना, वह वीडियो पिछले दिन का तुम वही हो। किम मुस्कुराते हुए झेपते हुए कहता है, हाँ आई एम, पर वो पूरा कह पाता अपनी बात को वह बदलते हुए कहता है, मुझे और बताओ इस बारे में। वह एम्बेरसमेंट से मरने की स्थिति में है। क्या वीडियो ऑलरेडी सर्कुलेट हो चुका है, बट लोगों को पता नहीं इस वीडियो को खुद किम ने ही सर्कुलेट कराया था। उसे ऐसा देखकर ली सिंपैथाइज्ड होकर कहता है, डोंट लेट इट गेट टू यू, इसे जाने दो। वह पर्सन जो इसे स्प्रेड कर रहा है वह बहुत ही बुरा है। एनीवे सी यू, यह कहकर वह जाने लगता है, बट ली को बीच में ही हमारा किम रोक लेता है। वेट ली। इस अचानक रोकने से ली भी हैरान है। किम कहता है, क्या तुम मेरे साथ सेमेस्टर डंजन क्लास में ज्वाइन करोगे? एक बहुत ही क्यूट फेस के साथ उसने ऐसा कहा। उसकी आंखें चमक रही हैं। यह देखकर ली हैरान है। वह कहता है, क्या तुम कहना क्या चाहते हो आगे? किम कहता है, वेल अगर तुम मेरे साथ हो गए तो ये हम दोनों के लिए अच्छा होगा। आखिर ऐसा क्यों है? ली मन में सोचता है, आखिर मैं फर्स्ट रैंकर, ये लास्ट रैंकर, हम दोनों का साथ में होने में क्या फायदा है? कहानी पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिए। ऐसी ही और जबरदस्त कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में मिलते हैं, तब तक के लिए।